कैसे हो? ठीक हो ना तुम? अरे है, क्या बात है? एक ही वेल पे उठ गई। ये तो तारीख में बात आएगी। तुम दोस्त हो मेरी हयात। परेशान थी मैं, कैसे सो सकती थी? अच्छा ये बताओ कि तुम कैसी हो? उसको बोलने दोगी तो वो तुम्हें बताएगी ना। हाँ बिल्कुल नहीं दूंगी इसे इजाजत। क्या कर लोगी तुम मेरा? तुम्हें बोलने का मौका दे रही हो, ये काफी नहीं? शुक्र अदा करो इस पर तुम। मत लड़ाई करो, मेरा सर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। मुराद के घर में उठी हो, अब क्यों पागल हो रही हो? यही तो प्रॉब्लम है, अब क्या करूं? अम्मी ने फोन कर लिया तो फिर? कसम से हयात, मुराद साहब ने इतनी जिद की कि इसे रात यहीं रहने दे। हम तो इनकार ही ना कर सके। इतने प्यार से कहा कि किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं अरेंज कर लूंगा। हमने भी फौरन कहा कि जाओ रांझा, हीर तुम्हारी हुई। ऐसा लग रहा था बस गाना गाना ही बाकी रह गया है। मेरे जहन में तो बैकग्राउंड पे ऐसे गाने चल रहे थे कि बस। और मैंने भी फुल बैकग्राउंड म्यूजिक दिया। क्या कह रही हो? टेंशन मत लो, सब ओके हो गया है। हाँ मुराद भी कह रहा था टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या? जब तुम सोकर उठी तो मुराद साहब वहाँ तुम्हारे पास थे? हयात, ये लड़का ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल मुझे। क्या हो गया तुम्हें एपिक? वो मुझसे सिर्फ ये पूछ रहे थे कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये तो गए काम से। हाँ, अब तो दोनों का काम हो गया। शायद वो मेरे लिए कुछ बना रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। वेट नहीं कराना चाहिए उन्हें। क्या हो गया तुम्हें? खुशी से इसे नींद आ गई। अच्छा हयात, अगर एमने आंटी की कॉल आई तो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, कॉल उठा लेना। एक बात और, उसे अपनी सारी फीलिंग्स मत शो कर देना आज ही। इन मर्द जात का कोई भरोसा नहीं होता, ये बहुत खराब होते हैं, तो सब कुछ संभल कर करना। अरे बाबा टेंशन मत लो, समझ गई। ओके तो ऐसे बोला जैसे यही करेगी। असली उठो यार। ए अरे भाई, ये तो सचमुच ही सो गई है। चलो एपिक तुम भी सो जाओ, वरना ऑफिस के लिए आंख नहीं खुलेगी।